नमस्कार दोस्तों, एक मैं आपको पक्की खबर दे सकता हूं कि मोदी जी अब तांडव डांस करेंगे पाकिस्तान में। तांडव होगा वहां पर हर रोज। क्यों बोल रहा हूं, इसके भी प्रूफ है मेरे पास जो अभी अभी हमारे पास आए, और मैं डिटेल में बात करूंगा कि हुआ क्या है। सबसे पहले आपको क्या हैरानी नहीं होती? हैरानी इसलिए कि जेडी वेंस जो अमेरिका के हैं, उन्होंने क्या बोला था कि अगर उनसे पूछा गया कि क्या यूएसए इंटरवीन करेगा इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो उन्होंने बोला था 3 दिन पहले बोला इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। फिर ऐसा क्या हो गया कि मार्को रूबियो, डोनाल्ड ट्रंप सभी लगे हुए हैं मोदी जी को फ़ोन करने के लिए और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने के लिए। कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण 2 दिनों में अपना स्टैंड इन्होंने चेंज कर लिया। अब बात करते हैं उस तांडव की जो हमने किया। तांडव ये किया था कि पाकिस्तान के अंदर, ये रियल स्टोरी, अब तो न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर करना शुरू कर दिया है। जो मंजरी जी ने हमने कल आपको डिक्लेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन क्यों किया, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो था वो न्यूक्लियर चला गया था। हमने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखते हैं उसको हमने गिरा दिया, मतलब कि वहाँ पर हमने बॉम्ब किया और वहाँ पर रेडिएशन लीक्स हुए। और रेडिएशन लीक होने के बाद एक प्लेन आता है जो इजिप्शियन एयरवेज का है, और वहाँ से बोरॉन बुलाया जाता है, मंगवाया जाता है। बोरॉन वो चीज़ है जो रेडिएशंस को थमा देता है। आपको याद होगा जब पोखरण हुआ था तब हमने वहाँ पर प्याज हमने पूरे एरिया में बिछा दिए थे। क्यों? क्योंकि प्याज जो है वो रेडिएशंस को खींच लेता है। वैसे ही बोरॉन भी ये काम करता है। अब एक और मैसेज आया इसके बाद, ये देखिए कि पाकिस्तान वॉज प्लीडिंग विद यूएसए फॉर सीज फायर। जब हमने उनको अच्छी तरह से अटैक करना शुरू किया, उसके बाद ये बुखरा कर इन्होंने पहले चाइना को फ़ोन किया, फिर इन्होंने फ़ोन किया अमेरिकन प्रेसिडेंट को। बस शहबाज शरीफ ने कॉल किया था, हमने नहीं किया था, अकॉर्डिंग टू यूएस वाइट हाउस सोर्स। ये देखिए आप, अब उनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। ये क्या बोल रहे हैं, सीएनएन को बताया इन्होंने कि जब कॉन्फ्लिक्ट जब चल रहा था पाकिस्तान ने भीख मांगी है। लिटरली इन्होंने लिखा है दे वर बैगिंग कि और इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश करी यूनाइटेड स्टेट्स को। जब इन्होंने बोला था कि हम अब ऐसा रिस्पांस देंगे कि भारत भी देखेगा और दुनिया भी देखेगी, यानी कि उस वक्त ये अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने नहीं सुना। अमेरिका का स्टेटमेंट आ गया, हमारा कोई लेना देना नहीं है, तुम लड़ो मरो जो मर्जी करो। फिर शहबाज शरीफ ने एक और काम किया। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि भाई भारत हमारे जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहा है, हम अपने आप को डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं रहे हैं। यानी कि यही तो पहले बता दिया, साथ में बोल दिया कि भारत हमारी न्यूक्लियर जो हमारी एसेट्स हैं उसको भी डिस्ट्रॉय करता जा रहा है, हम उसे भी डिफेंड करने की हमारे पास अब ताकत नहीं रही। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ऐसे ही हमारे यहाँ पर एयर बेसिस को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करता रहा तो हम एक डिफेंस लेस स्टेट बन जाएंगे। यहाँ पर टीटीपी बीएलए ऑलरेडी हमारी नाक पे दम किया हुआ है। जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं हम उसे भी डिफेंड नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी, आप उसके बाद हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल और ये भारत रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरी बात, शहबाज शरीफ ने यह बोल दिया कि अगर टेररिस्ट के पास जाएगी तो ये सारे के सारे जो हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं ये तालिबान और टीटीपी के हाथ में लग जाएंगे। और आपको मालूम है कि जो टीटीपी और तालिबान है इनसे अमेरिका डरता है, यानी कि ये नॉन वेस्टर्न नेशंस के एक अलार्म, एक घंटियाँ इनके कानों में बजनी शुरू हो जाती हैं। और आपको ये भी पता है कि तालिबान के आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स हैं वो भारत के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, और ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होनी शुरू हो गई। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस, ये जो आपको दिखता है ना, ये जो इंटरवीन किया है, 2 दिन पहले बोला कि हम इंटरवीन नहीं करेंगे और 2 दिन के बाद घंटे घंटे बाद फ़ोन आ रहा था कि अब इनको इंटरवीन करना पड़ा। और इन्होंने पाकिस्तान को पहले फ़ोन किया, भारत को नहीं किया दोस्तों, पाकिस्तान को फ़ोन किया। तुम वाइट झंडी लेके खड़े हो जाओ, तुम बोल दो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था उसने कांटेक्ट किया इंडियन डीजीएमओ को और रिक्वेस्ट किया सीज़ फायर के लिए। और इसके बाद एक ही काम हुआ कि कॉल्स आनी शुरू हो गई यूएस ऑफिशियल्स की, जेडी वेंस, मार्को रूबियो, सब ने
प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया, मोदी जी ने फ़ोन उठाने से इनकार कर दिया। उन्हें मालूम था कि ये अब मुझे युद्ध को रोकने के लिए बोलेंगे। फ़ोन उठाया हमारे जयशंकर जी ने, और हमने एक ही बात बोली कि वी विल नॉट स्टॉप, क्योंकि वो वहाँ से रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने बोला कि पाकिस्तान रुकने के लिए तैयार है, आप उनका फ़ोन उठा लीजिए, बात कीजिए, दे आर रेडी फॉर अ ट्रूस। लेकिन हमने, जो मोदी जी हैं, हमारे NSA हैं, इन्होंने बोला एक ही चीज़, हम पीछे नहीं हटेंगे। बट अगर आप बोलते हैं तो हमें मोदी जी ने एक स्टर्न वार्निंग दिया है, वी एग्री फॉर अ एग्रीमेंट, सीज फायर की बात नहीं करी। और एक कंडीशन मोदी जी ने रख दी, अगर मेरे कंट्री के ऊपर एक भी और टेररिस्ट अटैक हुआ, मैं उसे एक्ट ऑफ वॉर मानूंगा अगेंस्ट माय कंट्री। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर कहीं भी टेररिस्ट अटैक किया गया, मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना, पहली बात। दूसरा, हमने ये भी क्लियर कर दिया कि ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है। प्लीज लिसन टू दिस वर्ड्स, इट इज ओनली अ स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग। हमारा एग्रीमेंट सीज फायर का है ही नहीं। अगर हम युद्ध को विराम दे रहे हैं, इट इज प्योरली आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। और इसके साथ हमने एक शर्त और रखी है कि जो हमने ट्रीटीज को सस्पेंड कर दिया, वाटर ट्रीटी हो, फर्स्ट यूज का जो है, सारा कुछ हमने तोड़ दिया है, ये वहीं पे रहेगा, ये नेगोशिएट नहीं होगा। दीज आर नॉट नेगोशिएबल। सर, अब इसके बाद अगर अभी भी आपको ये डाउट है कि मोदी जी तांडव नहीं करेंगे, तो इसके बाद तांडव और क्या होता है वो मुझे बता दीजिए। ये जो तांडव है कि आपने न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर आपने बॉम्ब किया है, तबाह किया है, रेडिएशंस वहाँ पे पाई गई हैं, ये अपने आप में एक प्रूफ है कि तांडव तो हो गया शुरू। दूसरा, जब शहबाज शरीफ खुद रोता हुआ वहाँ पहुँचा है, तो ऐसा क्या है कि अभी भी शहबाज शरीफ ये बोल रहा है कि हम जीत गए। जैसे राहुल गांधी बोलता है कि इलेक्शन हम जीत गए थे, बस गवर्नमेंट नहीं बनी, इलेक्शन हम जीत गए थे। शहबाज शरीफ भी वही काम कर रहा है। और वो जैसे हमारे यहाँ पर जलेबी बाई है, उस तरह वो खड़े होकर नाच रहा है, जिसने एक सीट जीती थी, उसके बाद बोल रही है कि हमारी देखो कितनी बड़ी जीत हुई है। शहबाज शरीफ भी यही कर रहा है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात मुझे तब हुई जब DGISPR की जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब कि खुद गिड़गिड़ा रहे हैं ये, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलते हैं कि जी भारत ने हमें फ़ोन किया, हमने फ़ोन नहीं किया। और वाइट झंडी भारत ने दिखाई है कि हम दुखी हैं आपके इस अटैक से, आप प्लीज़ युद्ध को रोक दीजिए। और साथ में इन्होंने एक और चीज़ क्लेम कर दी कि हमने भारत की जो ब्रह्मोस की फैसिलिटीज़ है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और पहले इनकी एक दिन पहले स्टेटमेंट थी कि हमने S-400 सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन इस बार इन्होंने बोला है S-400 सिस्टम के ऊपर हमने अटैक किया है, डिस्ट्रॉय की बात नहीं करी। दोस्तों, ये जो नरेशन है, ये नरेटिव्स हैं, ये पाकिस्तान की तरफ से क्यों आते हैं, इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ, ये भी रीज़न क्या है। लेकिन उससे पहले उन्होंने सिर्फ स्टेटमेंट दिया, हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये प्रूफ दिए हैं, उन्होंने बताया हमने कहाँ कहाँ पे अटैक किया, और ये वो सारे बेसिस है जिसको हमने डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन ऐसा क्या चक्कर है कि हमारा ये सारा नैरेटिव फेल हो जाता है। कुछ तो रीज़न होगा, उसका रीज़न है हमारे भारतीय। दोस्तों ये देखिए, पाकिस्तान ने एक नरेशन शुरू किया कि हमने राफेल गिरा दिए, S-400 डिस्ट्रॉय हो गया, और हमारे जो लोग हैं उन्होंने उसे बिलीव भी कर लिया। लेकिन जब हमारी आर्मी ने ये सारी चीज़ें दिखानी शुरू करी, फोटोज़ दिखाई कि भाई ये कुछ हो रहा है, या मैं यहाँ पर वीडियोस बनाता हूँ कि किस तरह से इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, भारतीय आके कमेंट्स डालते हैं ये फेक न्यूज़ है, इसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, मोदी जी बोले क्यों नहीं, जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे हम बिलीव नहीं करेंगे, और अगर मोदी जी बोलेंगे उसको भी बोलेंगे प्रूफ दीजिए। यानी कि जो हमारे भारतीय हैं वो दुश्मन की बात को एकदम से मान लेंगे, और हमारे कंट्री की इवन अगर हमारी पिक्चर्स भी दिखाई हैं, वीडियोस भी दिखा देंगे, तो भी बोलेंगे इसमें क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर से हमने पाया क्या है। मतलब कि ये ऐसे झंडू हैं हमारे कंट्री के लोग कि हमारा नैरेटिव हमेशा फेल हो जाता है। दोस्तों अब तो न्यूज़ आनी शुरू हो गई है, पाकिस्तान खुद क्लेम करता है कि उसकी 20% से ज़्यादा जो एयरफोर्स की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भारत ने डिस्ट्रॉय कर दी हैं।
इसके बाद भी हमारे लोग मानते क्यों नहीं हैं? भाई हमने बोल दिया, हमने यहां तक बोल दिया मोदी जी ने इतनी स्ट्रेंथ के साथ डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं अब कोई भी टेररिस्ट अटैक सहन नहीं करूंगा। ऑपरेशन सिंदूर को मैंने बंद नहीं किया है और हमने एक क्लियर कर दिया कश्मीर के ऊपर, ये नॉन नेगोशिएबल है। पाकिस्तान के पास जो हमारा पीओके है वो हमारा था, है और रहेगा। इसको लेकर ही हम चैन की नींद सोएंगे। दूसरा, जो टेररिस्ट अटैक्स हमारे भारत के ऊपर अब तक किए हैं उसके सारे मास्टरमाइंड्स हमें वापस किए जाएं। इतनी स्ट्रेंथ से आपने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया, सब कुछ आपने एक्सेप्ट करवा लिया, उसके बाद भी हमारे जो लोग हैं वो मानते नहीं हैं कि भाई ना ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप तो फेक न्यूज़ दे रहे हैं। उसका रीज़न दोस्तों एक ही है, जो हमारे गवर्नमेंट का जो नैरेटिव है वो बहुत ज़्यादा वीक है। यानी कि हम इतना प्रूफ्स के साथ भी बात करते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज होती है जैसे एक प्रोफेशनल, एक आर्मी की होती है, एक स्टेट्समैन की, हम उस तरह की बात बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तान एक छोटा सा कांच का गिलास भी तोड़ता है तो ऐसे लगता है या ऐसे बोलता है कि मैंने पूरी की पूरी किचन मैंने तोड़ दी, जबकि भारत ने पाकिस्तान के अंदर जाकर पूरा किचन हमने तोड़ दी है। लेकिन हम ये शो कर रहे हैं कि हमने एक गिलास तोड़ा है। हमने वहाँ पर जाकर पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे डेवास्टेटिंग अटैक्स करे हैं जो पिछले 50 साल में आपने देखे नहीं। भाई 20% से ज़्यादा तो एयरफोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ख़त्म कर दिया, उनके 11 एयर बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और बैकबोन तोड़ दी है उनकी एयरफोर्स की। उसके बाद भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हमने छोड़ी नहीं है। पाकिस्तान को युद्ध रोकने के लिए अमेरिका बोल रहा है, डीजीएमओ की कॉल इन्होंने करी है और हमारे लोग कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, 1-2 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम खत्म। भी हमने काम जो करना था कर दिया। जब कल भी पूछा गया आपने कितने प्लेन गिराए हैं पाकिस्तान के, वो बोलते यार हमारा काम नहीं है बॉडी गिनना, हमारा काम था ठोकना, हमने ठोक के आ गए। पाकिस्तान से जब पूछा गया आपने भारत के कितने राफेल गिरे तो उन्होंने बोला हमने 130 या 131 राफेल गिरवा दिए हैं, जबकि भारत के पास राफेल सिर्फ 36 हैं। और वहाँ पर एक जो उनका सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट का पायलट था उसने बोला, एक ने आकर 21 प्लेन में राफेल मैं अकेला गिरवा कर आया हूँ, मैंने अल्लाह की नाम लिया कि हे अल्लाह इस दुश्मन के प्लेन को गिरवा दे, तो मेरे शूट करने से पहले उनके राफेल अल्लाह की पावर से वो गिरने शुरू हो गए। और हमारे देश के जो भारतीय हैं उन्होंने बिलीव भी कर लिया कि देखो सच्चा तो यही है, हमारी गवर्नमेंट झूठ बोल रही है। दोस्तों, जब तक हम ये नरेशन के वॉर को हम नहीं जीतेंगे, भाई अब तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने हमारे पायलट्स जो प्लेन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है और हमारे पायलट को कैप्चर कर लिया है, किसी लड़की की फ़ोटो दिखा रहे थे। जब कल उनसे पूछा गया कि जो भारत का पायलट आपने पकड़ा था उसका क्या हुआ, तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि हमने कोई कैप्चर किया ही नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड, ये है नरेशन का वॉर और हमारे लोग इसमें फंसते हैं। इसीलिए इतना बड़ा काम जो मोदी जी ने किया है, पाकिस्तान में जाकर तांडव हमने करके दिखा दिया और आगे भी हम करते रहेंगे। ये मोदी जी की ललकार है कि मैं युद्ध को विराम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के इंटरवीन करने के कारण मैं कर रहा हूं, लेकिन आगे जाकर मैं रुकूंगा नहीं। अ वेरी क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान कि अगली बार एक था पाकिस्तान मैं करने वाला हूं, इस बार तुम्हें मिट्टी में मिलाया है, अगली बार तुम मिट्टी हो जाओगे। और मंजरी जी जो मुझे बार बार आती हैं यहाँ पर, हम लोग रोज़ शोज़ करते हैं, उन्होंने क्या बोला था, हम अब पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाले। आपको लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर बंद हो जाएगा? ये ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज हमें विश्वास है पाकिस्तान के ऊपर, वो बेवकूफ़ियाँ करने से रुक नहीं सकता। और ये चीज़ हमने प्रूव भी कर दी है, क्योंकि उन्होंने जो ट्रूस किया था हमारे साथ, सीज़ फायर की जो मांग करी थी, भीख मांगी थी, 3 घंटे के बाद वो दोबारा से उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि नफरत बचपन से इनके दिलों में भारत के लिए है, हम हिंदुओं के लिए है, कि इन्होंने इन हिंदुओं को ख़त्म करना है। उस जहर के कारण ये बार बार अटैक करेंगे, ये रुक नहीं सकते। अब तो जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके अंदर 2 गुट हो चुके हैं, एक जो मुनीर के साथ है, दूसरा किसी और के साथ है, सुना है बाजवा के साथ है, बट उसकी कंफर्मेशन जैसी आएगी दैट ऑल्सो आई विल लेट यू नो। मैंने पहले भी इसको कवर किया था कि समथिंग इज़ हैपनिंग इन दी पाकिस्तान आर्मी। और ऊपर से टीटीपी, बीएलए, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि अब पाकिस्तान अंदर से टूटने वाला है, ये गारंटीड है। और तांडव हम करके छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए, अपने लोगों के सामने भंगड़े डालने के लिए
कि कल हार कर भी ये भंगड़े डाल रहे थे और हम जीत कर भी हमने कोई जश्न ही नहीं मनाया एक्सेप्ट इन गुजरात। मैंने एक ही वीडियो देखा है, पटाखे चलाए हैं उन्होंने। क्या पूरे भारत में आपने पटाखे जलते हुए दिखाए हैं? देखें, क्या आपने पटाखे चलाए भारत के अंदर कि यस हमने युद्ध जीत लिया? नॉट एट ऑल। यही फर्क है पाकिस्तानियों में, हार कर भी वो जश्न मना रहे हैं, आप जीत कर भी शांत बैठे हैं कि मोदी जी ने तो पटाखे जलाई नहीं। आप मोदी जी की वेट कर रहे हैं, वहां पे आम नागरिक जो गधों पे रोज इधर उधर जाता है वो भी पटाखे चला रहा है। दिस इज द डिफरेंस। उन्होंने एक गिलास तोड़ा, ऐसे दिखाया कि भारत की किचन तोड़ दी। हमने उनकी किचन, उनका घर फोड़ दिया पूरा का पूरा, और हमने इतना भी दिखाया नहीं है। दोस्तों प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस नैरेटिव वॉर। ये नैरेटिव वॉर, पाकिस्तान सिर्फ नैरेटिव वॉर जीत सकता है जैसे उन्होंने पिछले 4 युद्ध जीते हैं, और हमने सारे युद्ध जीतने के बाद भी हमारी किताबों में क्या पढ़ाया जाता है ये आपके सामने है। एनीवेज दिस इज वो जो इंदिरा गांधी वाला चैप्टर है वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय, जय सिया राम।